कार्यक्रम में उपस्थित देवी और सज्जनों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित इस प्रोत्साहन कार्यक्रम के हम सब साक्षी बन रहे हैं। इस अवसर पर जिन महानुभावों को सम्मानित किया गया है, मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी जानते हैं कि दैनिक भास्कर अखबार अपने राज्य का ही नहीं, संपूर्ण देश में भी दृष्टिपात करें तो बड़े अखबारों में गिना जाता है। हम सब लोगों के लिए अधिक प्रसन्नता का विषय यह है कि इस अखबार का उद्गम स्थल हमारा ही अंचल ग्वालियर है। ग्वालियर से आरंभ होकर संपूर्ण मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, अनेक राज्यों में दैनिक भास्कर ने अपनी गुणवत्ता, अपनी कर्तव्यपरायणता और अपने शब्दकोश से सभी स्थानों पर एक महत्वपूर्ण स्थान अखबार जगत में बनाया है। जब एक व्यक्ति या एक संस्था, जिसे हम अपना कह सकते हैं, और जब वो अपने से ऊपर उठकर देश भर में अपना स्थान बनाती है तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को गर्व होना स्वाभाविक ही है। और मुझे तो दैनिक भास्कर अखबार के बहुत नजदीक रहने का अवसर मिला। कई शुरुआती दौर में जब अखबार ग्वालियर में चलता था और सेठ द्वारका प्रसाद जी इस अखबार के मालिक हुआ करते थे और हम लोग उस कालखंड में राजपूत बोर्डिंग में रहते थे। हमारी बोर्डिंग के सामने ही भास्कर गली में ये अखबार छपता था। तो एक तौर से जो पड़ोस का संबंध होना चाहिए वो भी था और सेठ जी से एक मार्गदर्शक का संबंध होना चाहिए वो भी था। और छात्र जीवन में बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हैं जिनके कारण कम से कम इस जन्म में तो भास्कर की यादों को मैं भुला ही नहीं सकता हूं अपने जीवन में। समाचार की दुनिया में भी भास्कर बहुत जिम्मेवारी के साथ व्यवहार करता है और अखबार की विषय वस्तु को भी अगर देखेंगे तो मैं समझता हूं कि अखबार पढ़ने में भी हम लोगों को अच्छा लगेगा। जितने टेस्ट पढ़ने के हो सकते हैं, लगभग कोशिश ये की जाती है कि सब प्रकार की विषय वस्तु अखबार में समाहित हो और दैनिक भास्कर ने इसको निश्चित रूप से करके दिखाया भी है। हम सब आज जानते हैं कि नकारात्मक जो खबरें हैं, चटपटी जो खबरें हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में हो या संस्था के बारे में हो,
उनको पढ़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, ऐसी मान्यता बनती जा रही है। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि नकारात्मकता छोटी हो या बड़ी, यह किसी में सुधार नहीं कर सकती। सकारात्मकता का जो महत्व है वो मानव जीवन में स्थायी रूप से रहने वाला ही है। और मुझे प्रसन्नता है कि भास्कर ने भी इस बात को नोटिस किया, और मैं समझता हूं कि शायद देश भर में पहला ही अखबार होगा जिसमें एक दिन अखबार नो नेगेटिव खबर में आता है। ये समाज के प्रति जो एक जागरूकता और दायित्व है, उसका निर्वहन भी दैनिक भास्कर कर रहा है। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र के जो प्रतिभाएं हैं वो और आगे बढ़ें, उनको आगे बढ़ाने में, उनका प्रोत्साहन करने में निश्चित रूप से संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस भूमिका का निर्वाह भी दैनिक भास्कर अखबार समूचे मध्य प्रदेश में समय समय पर निर्वहन करता है। उसी श्रृंखला में आज मुरैना में हमारे चंबल क्षेत्र के अनेक प्रकार के वे महानुभाव जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करके प्रवीणता स्थापित कर रहे हैं और मुरैना के विकास में, मुरैना की इस यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं। आपने उनका चयन किया और यहाँ पर उनको बुलाकर सम्मानित किया। यह भी निश्चित रूप से भास्कर का सामाजिक दायित्व है जिसका भास्कर बखूबी निर्वाह कर रहा है। मेरा ये सौभाग्य है कि जब भी भास्कर का कार्यक्रम होता है तो मैं जा पाऊं ना जा पाऊं अलग बात है, लेकिन कम से कम भास्कर ये कोशिश करता है कि नरेंद्र सिंह जी हमारे अखबार के कार्यक्रम में रहें। आज ही इंदौर में फिर कार्यक्रम है, तो मुझे इंदौर से फोन आया कि भाई इस महीने में 1 तारीख चाहिए। तो मैंने उनको कहा यार मैं मुरैना में भास्कर के ही कार्यक्रम में जा रहा हूं, ये महीना छोड़ो अगले महीने में करना। तो ये भास्कर परिवार का प्रेम है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ और उसका कारण मैं नहीं हूं, परिस्थितियां उसका कारण बनी और इसके कारण पोरसा का कार्यक्रम भी विलंबित हुआ। आप सब लोगों को भी बहुत देर इंतजार करना पड़ा और आगे ग्वालियर में टाइम्स ऑफ इंडिया का भी कार्यक्रम है, वो भी थोड़ा विलंबित होगा। तो मैं आप सब से इस मौके पर क्षमा मांगते हुए आप सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।